शुरू करो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मरवान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जंगल में मंगल। आज की वीडियो बहुत ख़ास है। ये सिर्फ एक आइवरी का टूर नहीं बल्कि एक कहानी है पुरानी चीज़ों को दोबारा ज़िंदा करने की। हमने एक पुराना जंग लग चुका केज, पुराने नेस्टिंग बॉक्सेस और जवा फिंचेस की पुरानी डोलियाँ दोबारा इस्तेमाल की और अपने परिंदों के लिए एक नया घर तैयार किया। आइए आपको पूरा सफ़र दिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस केज की। ये असल में तीतर यानी फ्रैंकोलिन का था। वक्त के साथ साथ ये केज जंग लगने की वजह से बिल्कुल बेकार हो गया था। सालों तक एक कोने में पड़ा रहा, किसी काम का नहीं रहा। लेकिन हमने डिसाइड किया कि इसे ज़ाया नहीं होने देना। इसे अच्छे से धोया, धोने के बाद इसको साफ़ किया, फिर सुखाने के लिए धूप पर थोड़ी देर के लिए रख दिया। जब ये सूख गया तो उसके बाद फिर एक नई पेंट की लेयर दी और वही पुराना नकारा केज दोबारा चमक उठा। अब ये सिर्फ एक केज नहीं बल्कि एक नई ज़िंदगी का घर बन गया। पेंट होने के बाद हमने इसे अपने गार्डन आइवरी के अंदर रखा। गार्डन आइवरी एक ऐसी जगह है जहाँ नेचुरल ग्रीनरी है, खुला स्पेस है और हर तरफ सुकून भरा माहौल। यहाँ हवा भी ताज़ा है और परिंदों के लिए फ्रीडम भी। ये केज जब आइवरी में रखा गया तो इसका मकसद क्लियर था कि यहाँ छोटी छोटी चिड़ियों को एक सेफ और कंफर्टेबल घर मिले। हमने आइवरी में रखने के बाद याद रहे कि हमारा आइवरी का काम अभी बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन शुरू के मराहिल के अंदर है। जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपको पूरी आइवरी विजिट करवाएंगे। तो हमने साइडों में ईंटें रखी ताकि नीचे से जावा फिंचेस बाहर ना निकल जाएं। ये रखने के बाद अच्छा एक इधर बात तो और भी है कि हमने इन फिंचेस को ओपन क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि ये जावा फिंचेस जो होती हैं ये पौधों की बहुत दुश्मन होती हैं। उसके बाद हमने केज का जो ऊपर छत था उसमें अंदर कुछ गैप आया हुआ था, उसके अंदर हमने लेंटर की जो तार है उसके ज़रिए हमने पहले सोचा कि क्या किया जाए। तो फिर मेरे माइंड के अंदर जो आइडिया आया वो आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह मैंने तार जो है वो लगाई और ये जो बीच में काफ़ी स्पेस थी ये ख़त्म हो गई और ये बिल्कुल इसका छत जो है वो ठीक हो गया ताकि यहाँ से अब जावा फिंचेस बाहर ना आ सकें। आइवरी के दूसरे हिस्सों में हमने डव्स के लिए नेस्टिंग बॉक्स रखे। ये बॉक्सेस भी नए नहीं थे बल्कि पुराने लेयर्स हैंड्स के थे। वही बॉक्सेस जहाँ कभी मुर्गियाँ अंडे दिया करती थी, अब वही नेस्टिंग बॉक्सेस डव के लिए एक सेफ और पीसफुल घर बन गए हैं। डव्स एक बहुत पीसफुल नेचर के परिंदे होते हैं। इनकी मौजूदगी आइवरी के अंदर सुकून का माहौल बरकरार रखती है। जब आप उन्हें अपने नए घर में देखते हैं तो लगता है जैसे ये चीज़ें पहले से ही इनके लिए बनाई गई थी। हम ये बॉक्सेस इसके अंदर आज क्यों रख रहे थे, क्योंकि हमें डव्स यहाँ पर शिफ्ट किए कुछ ही दिन हुए थे और डव्स ने यहाँ पर अंदर एग लेज करने स्टार्ट कर दिए थे। उनको जहाँ पर जगह मिल रही थी पेयर्स जो हैं वो एग देने लग गए थे। तो हमने इसको यहाँ पर स्टैंड के ऊपर बॉक्सेस को लगा दिया। ऐसे एक और भी हमने दूसरी जगह पर शिफ्ट किए और भी हमारे पास बॉक्सेस काफ़ी सारे पड़े हुए थे। तो हमने दीवार की दूसरी तरफ हमने कच्ची जगह पर भी तो एक इसी तरह का फ्रेम हमने रखा। तो ये माशाल्लाह आप डायमंड पाइट का पीस देखें कितना माशाल्लाह प्यारा है। और ये आपको मैं दिखाता चलूँ कि हमने अंदर एक बर्तन रखा है। ऐसे बर्तन हम बीच में रखेंगे क्योंकि बॉक्सेस काफ़ी बड़े हैं और डव्स छोटी होती हैं ताकि वो इजीली इसके अंदर अपनी नेस्टिंग कर सकें। उसके बाद आप ये सामने देख रहे हैं फिर हमने जावा फिंचेस के लिए मट्टी की डोलियाँ लगाई, लेकिन ये डोलियाँ नई ख़रीदी हुई नहीं थी, ये हमारे घर में पहले से पड़ी हुई थी। ये वही डोलियाँ हैं जो 6-7 साल पहले हमारी जावा फिंचेस यूज़ करती थी जब हमने उनको पहली दफ़ा रखा था। सोचिए कितनी खूबसूरत बात है कि वही पुरानी डोलियाँ जो इतने अरसे से एक कोने में नाकारा पड़ी थी आज दोबारा काम आ रही हैं। अब उन डोलियों में जावा फिंचेस अपनी नेस्टिंग करेंगी, अंडे देंगी और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाएंगी। जावा फिंचेस छोटी और सोशल चिड़ियाँ होती हैं और डोलियों के अंदर बहुत ही कंफर्टेबल फील करती हैं। इनकी छोटी छोटी आवाज़ें और प्यारी हरकतें आइवरी को और भी ज़िंदा कर देती हैं। और अब बात करते हैं एक ख़ास हाईलाइट की। वाइट जावा फिंच केज के बीच में रखी गई ये सफ़ेद जावा फिंच पूरे सेटअप को रोशन करती है। इसकी चमकदार सफ़ेद, इसकी खूबसूरती और उसकी ग्रेसफुल मूवमेंट आइवरी का चार्म वो भी बढ़ा देती है। वाइट जावा को देखकर लगता है जैसे एक मोती चमक रहा हो। इस एक छोटी सी चिड़िया ने पूरे केज की खूबसूरती को डबल कर दिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक आइवरी की नहीं बल्कि एक सोच की है। हमने एक पुराना तीतर का केज, हैंड्स की नेस्टिंग बॉक्स और जावा फिंचेस की पुरानी डोलियाँ सब दोबारा इस्तेमाल किया। जो चीज़ें नाकारा समझी जा रही थीं आज वही चीज़ें हमारे परिंदों के लिए एक नया घर बन गई हैं।
اس ویڈیو کا سبق یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا ایفرٹ کریں تو پرانی چیزیں بھی نئی زندگی پا سکتی ہیں، اور سب سے بڑی بات، ہمارے پرندے سکون اور خوشی سے اپنی نسل بڑھا سکتے ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، اور اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ہمیں حوصلہ ملے اور ہم اور بھی وائلڈ لائف اور نیچر ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کے لیے لا سکیں۔ اور ایک اور بات، آپ ہمیں کمنٹس کے اندر بتائیں کہ آپ جنگلی حیات پر کس چیز پر آئندہ ویڈیو چاہتے ہیں، انفارمیشن چاہتے ہیں، ہم پوری کوشش کریں گے جتنا ممکن ہو سکا ہم اس چیز پر انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ۔